बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों और अजीज साथियों, जब इंसान की जिंदगी के पुराने रास्ते एक एक करके बंद होने लगते हैं, जब बनी बनाई योजनाएं बिखर जाती हैं और इंसान को लगता है कि अब आगे कोई दिशा नहीं बची, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इंसान सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी यहीं आकर थम गई है। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी का कोई पुराना दरवाजा बंद करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपके लिए उससे भी बेहतरीन और अजीम मंजिल चुन चुका होता है। जब अर्श वाला बंदे के लिए तरक्की और आसानी का एक नया रास्ता खोलने वाला होता है तो उसकी जिंदगी में 8 बेहद नायाब और रूहानी इशारे जाहिर फरमाता है। आज का हमारा मुकद्दस उन्वान आपके थके हुए दिल को यकीन और उम्मीद का एक नया चिराग बख्शेगा। 8 निशानियां अल्लाह ने तुम्हारे लिए नई राह खोल दी है। ये पैगाम आपकी रूह को एक नया दिलासा और अटूट हौसला देगा। इन रूहानी इशारों को बहुत गौर और दिल के अकीदे के साथ आखिर तक सुनिएगा ताकि आपकी हर बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जब किसी बंदे की जिंदगी में नया सवेरा लाती है तो ये 8 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, पुरानी नाकामियों का दर्द खत्म होकर दिल में अजीब सी शांति आना। जो रास्ते बंद हुए या जो मौके आपके हाथ से निकल गए, अब उनका मलाल आपके दिल को जख्मी नहीं करता। आप बीते हुए कल की रात को खुरेदना बंद कर देते हैं और आपके सीने में एक अजीब सी बेफिक्री आ जाती है। ये अंदरूनी सुकून इस बात का साफ इशारा है कि रब ने आपके लिए नया रास्ता चुन लिया है। दूसरा इशारा, अपनी पुरानी आदतों और बेकार की संगति से खुद ब खुद दूरी बनना। जिन चीजों, बातों और लोगों में आपका वक्त जाया होता था, अचानक उनसे आपका दिल उचटने लगता है। आपको तन्हाई और अपने काम से मोहब्बत होने लगती है। जब अल्लाह बंदे को किसी बड़े मुकाम पर ले जाने वाला होता है तो सबसे पहले उसे हर फालतू चीज से आजाद कर देता है। तीसरा इशारा, अचानक नए लोगों और नए विचारों का आपकी जिंदगी में आना। आपको ऐसे नए इंसान मिलने लगते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देते हैं, या आपके दिमाग में ऐसे नए विचार आने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। ये दिमागी खिड़की का खुलना इस बात का सबूत है कि कुदरत आपको नए रास्ते पर ले जा रही है। चौथा इशारा, बंद दरवाजों का अफसोस मिटकर आगे बढ़ने का नया जुनून जागना। आप पहले जिस नाकामी पर रोते थे, अब अचानक आपके अंदर एक नई अंदरूनी ताकत और हिम्मत पैदा हो जाती है। आपके दिल से आवाज आती है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। ये नया जुनून इस बात का गवाही है कि नई राह की शुरुआत हो चुकी है। पांचवा इशारा, दुनिया के तानों और लोगों की बातों का बेअसर हो जाना। जो लोग कल तक आपको अपनी कड़वी बातों से निराश कर देते थे, अब उनकी बातें आपके दिल पर कोई असर नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब बंदा जमाने की बातों से ऊपर उठ जाता है तो अल्लाह उसके लिए कामयाबी के नए आसमान खोल देता है। छठा इशारा, अनजान जगहों से मदद और सहूलियत की सुगबुगाहट होना। जहां आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वहां से अचानक आपको आसानी और मदद का एक छोटा सा जरिया मिल जाता है। कोई अजनबी इंसान या कोई अचानक मिला मौका आपके लिए मददगार बन जाता है। ये गैबी मदद इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने नई राह पर आपके कदम बढ़ा दिए हैं। सातवां इशारा, तन्हाई में रब से चुपचाप दिल की बात कहने में असीम सुकून मिलना। रात के सन्नाटे में जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका दिल अपने खालिक से बातें करने के लिए मचल उठता है। उस खामोशी में जब आप अपने दिल का हाल अपने रब के सामने रखते हैं तो आपकी रूह हल्की हो जाती है। ये रूहानी जुड़ाव नई राह का सबसे अनमोल इशारा है। आठवां इशारा, दुआ के बाद सीने में ये पक्का यकीन बैठ जाना कि सब ठीक हो गया है। जब आप अपनी इबादत और दुआ मुकम्मल करके हाथों को चेहरे पर फेरते हैं तो आपके चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री आ जाती है। आपके होठों पर एक मीठी मुस्कुराहट आ जाती है और दिल गवाही देता है कि मेरे रब ने मेरे लिए बेहतरीन रास्ता चुन लिया है। ये इत्मीनान इस बात का आखिरी और पक्का ऐलान है कि अल्लाह ने आपके लिए नई राह खोल दी है। एक खास और नया रूहानी संदेश। मेरे प्यारे साथियों, इस मुबारक बात को अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए। अल्लाह की तरफ से खुलने वाली इस नई राह और बरकत को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कसरत से या फत्ताहू, ऐ सब दरवाजे खोलने वाले का जिक्र शुरू कर दीजिए। या फत्ताहू अल्लाह ताला का वो मुकद्दस नाम है जो बंद किस्मत के हर ताले को तोड़ देता है और इंसान के लिए तरक्की व इल्म के वो दरवाजे खोलता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जो अपनी जुबान को इस नाम से तर रखता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के हर बंद रास्ते को हमेशा के लिए रोशन कर देता है। या परवरदिगार, तू ही बंद रास्तों को खोलने वाला और भटकते हुओं को सीधा रास्ता दिखाने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी इस घबराहट व मायूसी पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। ऐ दो जहान के मालिक, जो भी भाई या बहन इस वक्त अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़े हैं और जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उनके लिए अपनी गैबी मदद से हिदायत और कामयाबी की नई राह खोल दे। हमारे मुकद्दर को आसानी व खुशहाली से भर दे और हमारी हर जायज तमन्ना को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस नए रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को जरा भी हौसला और सुकून मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे खुलूस और अकीदे के साथ आमीन जरूर लिखें। इस पैगाम को सबाब की नीयत से अपने अजीजों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि किसी मायूस दिल को उम्मीद की नई किरण मिल सके।
اور ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔